बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना तुम्हारी बेटी मुरझा जाएगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, एक रोज हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे। उसी वक्त एक मालदार शख्स आया। उसके चेहरे पर परेशानियों के आसार साफ नजर आ रहे थे। वह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आकर अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी आप ही दूर कर सकते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या मसला है? कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक लाई है? उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं। डर रहता है कि कहीं मेरी बेटी दुख, तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला न हो जाए। मेरी बीवी और मैंने सलाह करके आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूं। मुझे ऐसा कोई घराना बताइए जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे, हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बिसता देखकर हमेशा खुश रहें। उस मालदार की हर बात में वजन था, इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु उन्होंने फरमाया कि अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना है। इन पर अमल करने से आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा और उसे अपना घर जन्नत जैसा महसूस होगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेटी बाप के घर में मलिका की तरह होती है और बाप इसलिए फिक्रमंद रहता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को घर की 4 दीवारें भी छोटी लगने लगती हैं, ताकि उसकी बेटी को कभी कोई तकलीफ न हो। इसलिए ए मालदार शख्स, न तो तुम्हारी दौलत और न ही ऊंचा मकाम तुम्हारी बेटी को असली खुशी दे सकते हैं। जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, इन 3 बातों का खास ख्याल रखना। मालदार शख्स ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, 1, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां घर के फैसले औरत करती हो और मर्द उसी औरत के फैसलों पर सिर्फ अमल करता हो। ऐसे घर का सुकून टूट जाता है और रिश्ते बसने से पहले ही मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। आखिरकार उस घर का स्थायित्व कमजोर पड़ जाता है। नंबर 2, उस घर में रिश्ता मत करना जहां औरतों की इज्जत न हो, जहां औरतों को छोटा आंका जाए या उनकी बराबरी की इज्जत न दी जाए। ऐसे घर में औरत को ताने, उपहास और अपमान सहन करने पड़ते हैं। बेटी न घर में सुकून पाती है और न मायके में दिल को चैन मिलता है। वह धीरे धीरे खुद को बोझ समझने लगती है और यह हालत उसके लिए बेहद परेशान करने वाली बन जाती है। नंबर 3, उस घर में रिश्ता मत करना जहां मर्दों की हुकूमत इतनी ज्यादा हो कि औरत की आवाज दब जाए, जहां मोहब्बत, रहम और इंसाफ की कमी हो। यदि घर में प्रेम और इज्जत का रिश्ता नहीं है तो बेटी का घर टिकने से पहले टूट सकता है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे समझाया, हमने देखा है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो चाहे लड़की कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वह इस दुनिया में बेनाम सी हो जाती है। न घर वालों से प्यार मिलता है, न मायके वालों से दिल का सुकून। वह मायके वालों और अपने पति दोनों पर खुद को बोझ समझने लगती है। कुछ घरों में भाई तक अपनी बहन को बोझ समझकर ताने देते हैं। ऐसी हालत में उस लड़की को दिन का सुकून और रात नींद दोनों छीन जाती हैं। वह माँ बाप को देखकर यही फिक्र करती रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका परेशान है, और धीरे धीरे वह घुट घुट कर दम तोड़ने जैसी हालत में पहुंच जाती है। आखिरकार थक कर या तो वह अपने शौहर को अपना ले लेती है और उसकी जुल्म सितम को सह लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती है। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोहराया, ए मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी न करना जहां घर के फैसले औरत करती हो, और उस घर में भी न करना जहां औरत की इज्जत न की जाती हो, और न ही उस घर में जहां मोहब्बत व इंसाफ का कोई ठोस बंदोबस्त न हो। नाजरीन, हमने अपने आसपास देखा और सुना है ऐसे कई घर जहां औरत को छोटी नजर से देखा जाता है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रिश्तों में अदब और इज्जत जरूरी है। जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो अपनी बीवी को वैसा ही पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को अहमियत तक नहीं देते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम करके खुश होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रिश्तों में अदब और इज्जत जरूरी है। जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ,
जैसा तुम पहनो अपनी बीवी को वैसा ही पहनाओ, लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को अहमियत तक नहीं देते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया, हालांकि वह दरअसल अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर वह अमल पेरा नहीं होते, वह अपने लिए अजाबों का गड्ढा खोद रहे होते हैं। इसलिए ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना जहां औरतों की इज्जत न होती हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह करना जहां उसका खाविंद अपनी बीवी के साथ नरमी और हुस्ने सुलूक से पेश आए, जो अपनी बीवी के हक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही न करे, जो अपनी बीवी का ऐसा होकर रहे कि किसी अजंबी औरत पर निगाह तक न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर जुल्म व सितम और किसी किस्म की नाइंसाफी न करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली गलतियों को नजरअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारियों और रंजोगम में दिलजोई, तारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के खर्चात में बुख्ल और कंजूसी न करे और जो अपनी बीवी पर इस तरह निगरानी रखे कि वह किसी बुराई की तरफ रुख भी न कर सके। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, तीसरी बात यह है कि अपनी बेटी का रिश्ता उस घराने में भी मत करना जहां उनके कबीले यानी खानदान में तलाक बहुत ज्यादा होते हो। वो घराना चाहे जितना भी अमीर हो, चाहे उनके पास 1000 ऊँटों की कतार ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घराने में हरगिज मत करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज आम हो, क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। मेरे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना सबसे बदतरीन अमल है, क्योंकि यह अमल शैतान को सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर बहुत गजबनाक हो जाते हैं। नाजरीन, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गजबनाक हो जाते हों, वह इंसान इस दुनिया में जलील व हार होगा और आखिरत में भी रुस्वा होगा। इसलिए ऐ शख्स, इन 3 बातों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और करो, क्योंकि यह सुन्नती अमल है और फिर आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स जब आया तो मायूस था, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके जहन के सारे फितूर खत्म कर दिए और हमें भी यह समझा दिया कि अपनी बेटियों के लिए घर कैसे पसंद करने चाहिए। मेरे बहन भाइयों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी तमाम बहनों और बेटियों को अल्लाह ताला उनके घरों में इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए और हमेशा उनके सरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और उन्हें खुश रखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों को सुनने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।